कोटा पहुंच चुके हैं। सीएम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर विधायक और मंत्री पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे, अलग अलग विकास कार्यों का भी अवलोकन करेंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ता, मंत्री, नेता उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हालांकि उनका 2 दिवसीय दौरा था कोटा का। कल उन्हें कोटा पहुंचना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते वो कल कोटा नहीं पहुंच पाए, इसलिए आज वो कोटा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की, जो कोटा में आ चुका है और अब वो यहां से बाहर निकलेंगे। विकास कार्यों का लोकार्पण वो यहां पर करेंगे। आज दिन भर वो अलग अलग कार्यक्रमों में यहां पर व्यस्त रहने वाले हैं। कोटा से ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की। सिटी पार्क का लोकार्पण भी वो यहां पर करेंगे और अलग अलग विकास कार्य हैं उनका अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे। हालांकि उन्हें कल रिवर फ्रंट के उद्घाटन के लिए पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। कल रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि वो कल नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगले दिन के कार्यक्रम यथावत रहेंगे। और ये उस चॉपर की तस्वीरें हैं जो कोटा पहुंचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर, और अब से कुछ ही देर बाद में वो काफिले के साथ विकास कार्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। लाइव तस्वीरें कोटा से ये पहुंच चुके हैं और अब वो उन विकास सिटी पार्क का लोकार्पण करने पहुंचे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ठीक उनके पीछे पहुंचे हैं। जायजा ले रहे हैं वो, क्योंकि इसका लोकार्पण कार्यक्रम है। पहले मुख्यमंत्री को विजिट करवाया जा रहा है किस तरीके का ये पार्क बनाया गया है। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें कोटा से। यहाँ ना मरे, इसलिए ये एक पेड़ जिसका पत्ते नहीं आ रहे थे, हमने अभी भी आशा नहीं छोड़ी है। और इसके ये सर ये वाला आपके दाएं हाथ पे पत्ते नहीं आ रहे सर, अभी बीच में आ गए थे फिर चले गए, तो अभी भी हमने आशा नहीं छोड़ी है। और अब आ गए सर 2 पत्ते, और ये डिक्लेयर हो गया था कि ये नहीं आएंगे। फिर भी हमने ये डिसीजन लिया कि कोटा पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें, वो सिटी पार्क का अवलोकन कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल उनके साथ हैं और उन्हें इस पार्क के बारे में तमाम जानकारियां दी जा रही हैं और इसके बाद इसका लोकार्पण किया जाएगा और इसे आम जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आज दिन भर उनका कोटा में कई कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। ये तस्वीरें कोटा से। और उनके इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में शांति धारीवाल के साथ साथ सीपी जोशी भी नजर आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कोटा से। सिटी पार्क का जायजा लेते हुए, सिटी पार्क की खूबियों को समझते हुए यहां से वो इसका लोकार्पण करेंगे। कोटा में बहुत से विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। कल ही कोटा के अंदर रिवर फ्रंट जनता को सौंपा गया है और आज सिटी पार्क। और हिमांशु,
हमारे साथ कोटा से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा पहुंच चुके हैं, पार्क का विजिट कर रहे हैं। तमाम मंत्री और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी उनके साथ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कितना लंबा ये कार्यक्रम है और क्या कुछ आगे का शेड्यूल रहने वाला है? मुख्यमंत्री कोटा के ऑक्सीजन पार्क में पहुंच गए हैं और कह सकते हैं कि इसकी जो सौगात है वो कोटा को मिल गई है। 120 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन पार्क कोटा में तैयार करवाया गया। बेहद खास और अद्भुत आकर्षक ये पार्क, जिसकी सौगात आखिरकार लंबे समय से कोटा इंतजार कर रहा था ऑक्सीजन पार्क के लोकार्पण को लेकर के। लेकिन आज का वो दिन जब ऑक्सीजन पार्क जनता को समर्पित कर दिया गया है। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और कई मंत्रियों के साथ में फिलहाल गोल्फ कार्ट में बैठ करके ऑक्सीजन पार्क के भ्रमण के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि करीब करीब माना जा रहा है कि 2 घंटे का ये पूरा की पूरा विजिट रहने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्क के हर हिस्से को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 4 किलोमीटर लंबा पक्का ट्रैक, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोल्फ कार्ट में घूमेंगे। करीब करीब अपने आप में खास और अद्भुत है। 30 हेक्टेयर में ये जो पार्क है वो बना है। अपने आप में इसकी जो खूबियां है वो बताना चाहूंगा कि 2 लाख पेड़ पौधे, नेचुरल ऑक्सीजन का जो जनरेशन है उसे बनाते रहे, इस लिहाज से इसे तैयार किया गया है। आसपास का जो 8 किलोमीटर का दायरा है उसमें 4 से 5 डिग्री जो तापमान है वो कम रहेगा, ऐसा माना जा रहा है। कृत्रिम पहाड़ का जो 8 हिल है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। देश विदेश के दुर्लभ जो प्रजाति के फूल हैं उन्हें यहाँ पर लगाया गया है। पक्षियों की अलग अलग जो 200 अलग अलग तरह की जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पर लाई गई है। तो अपने आप में समझा जा सकता है कि वो मॉन्यूमेंट कोटा कोचिंग हब है। 2 लाख के करीब स्टूडेंट कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आते हैं और अक्सर हम देखते हैं कि कोटा में कोचिंग छात्रों की खुदकुशी के मामले सामने आते हैं और ऐसे में कोटा के कोचिंग छात्र तनाव मुक्त रहें, डिप्रेशन से दूर रहें, यहाँ पर लाने के बाद में वो डिप्रेशन से बाहर आ पाए। तो ऐसे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं जिन्हें देखने के साथ ही जो स्टूडेंट हैं वो डिप्रेशन से वो अपने को रिलीज कर सकें। नॉलेज सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, रिसर्च सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अपने आप में बहुत हद तक खास और खूबियों वाला ये जो ऑक्सीजन पार्क है। 12% हिस्से में बाग बनाए गए हैं, उल्टे पिरामिड बनाए गए हैं, गन मेटल से आकर्षक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं और इसकी सौगात आज कोटा को मिल गई है। फिलहाल गोल्फ कार्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके भ्रमण को लेकर के निकले हुए हैं। इन सब के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अगर आज के शेड्यूल की बात कर लें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब करीब 2 से 2.5 घंटे तक इस ऑक्सीजन पार्क का भ्रमण करने वाले हैं। इन सब के साथ में जैसा कि हमने बताया कि मीडिया से मुखातिब होने का कार्यक्रम है। आज शाम को एक सभा भी उमेद स्टेडियम में मुख्यमंत्री की तरफ से रखी गई है, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर बहुत खास हो जाता है क्योंकि कोटा के लिए सौगातों वाला दिन रहा है। कल ही कोटा को पर्यटन सिटी बनाने के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया। चंबल रिवर फ्रंट। हिमांशु, आज दिन भर का क्या शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि करीब करीब 2 घंटे तक चंबल ऑक्सीजन पार्क में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो विजिट करने वाले हैं। इसके बाद में मीडिया से मुखातिब होने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और इन सब के बाद में मुख्यमंत्री जो है जैसा मैंने आपको बताया कि जो शाम को सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये कुछ शेड्यूल है जो आज दिन भर रहने वाले हैं और आज मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम कोटा में ही है। कल सुबह 9:30 बजे कोटा से जयपुर के लिए रवाना होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि आज का दिन बहुत खास कहा जा सकता है। शाम को मुख्यमंत्री एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बिल्कुल हिमांशु, आज पूरा दिन कोटा के अंदर बिताने वाले हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तस्वीरें साफ तौर पर जो है शांति धारीवाल पीछे बैठे हैं हिमांशु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, और उसी कतार के अंदर सीपी जोशी भी बैठे हैं और उसी गाड़ी के अंदर जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो शांति धारीवाल हालांकि उम्मीद कर रहे थे कि रिवर फ्रंट के उद्घाटन के ऊपर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज भी बहुत कुछ है उनके अवलोकन के लिए, उद्घाटन के लिए हिमांशु।
मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि बहुत कुछ है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसा माना जा रहा है कि कोटा के विकास कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं। ये प्रस्तावित है और इसको लेकर के कोटा पुलिस महकमे की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। जो चाहे गुमानपुरा में इंदिरा गांधी सर्किल की बात कर ली जाए या एरोराम सर्किल पर बने चौराहे की बात कर ली जाए, कोटा के अलग अलग चौराहों की बात कर ली जाए, माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सबका विजिट कर सकते हैं और ऐसे में ये प्रस्तावित है और इसको लेकर के पुलिस महकमे की तरफ से तैयारी कर ली गई है। गुमानपुरा बाजार बाजार में ट्रैफिक की जो आवाजाही है उसे बंद कर दिया गया है। इन सब के साथ में बड़ी तैयारी की गई है कि मुख्यमंत्री को जो विकास कार्य हैं उनको दिखाया जाए कोटा के, क्योंकि कल उनका प्रस्तावित कोटा का दौरा था लेकिन वो एकाएक कैंसिल हुआ। कैंसिल होने की वजह से चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण समारोह में वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे दिन कोटा में रहने वाले हैं, फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया कि चंबल रिवर फ्रंट का यहाँ पर लोकार्पण मुख्यमंत्री ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है और लोकार्पण के साथ में फिलहाल विजिट चल रही है और ऑक्सीजन पार्क के हर हिस्से को यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देख रहे हैं। इन सब के साथ में एक शेड्यूल और है, तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राष्ट्रपति के आयुष्मान भव्य अभियान का जो शुभारंभ है वो आज होने जा रहा है और इसमें भी वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ने वाले हैं। कोटा से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो ये कुछ शेड्यूल्स हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिन भर रहने वाले हैं। गोल्फ कार्ट की सवारी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल ऑक्सीजन पार्क को निहार रहे हैं, ऑक्सीजन पार्क के हर हिस्से को देख रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल हैं। सिटी पार्क तस्वीरों में काफी खूबसूरत नजर आ रहा है हिमांशु, देखा जाए तो क्या आम लोगों के अंदर इस सिटी पार्क को लेकर उत्साह है? देखिए, लंबे समय से लोगों को इंतजार था कोटा में ऑक्सीजन पार्क के खुलने का और ऑक्सीजन पार्क का आज लोकार्पण विधिवत रूप से हो चुका है और विधिवत लोकार्पण के साथ में आज से ये कोटा की जनता को, प्रदेश की जनता को समर्पित हो गया है। जैसा कि एक बात और है, आपको बताना चाहेंगे कि चंबल रिवर फ्रंट जो है इसका भी लंबे समय से लोकार्पण का इंतजार था। आखिरकार कल इसकी सौगात मिल गई और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसमें ऐलान किया कि अगले 2 महीने तक कोटा वासियों से यहाँ पर किसी तरह का जो कोई किराया है वो नहीं लिया जाएगा। 200 रुपए का किराया तय किया गया था और मांग की जा रही थी कि इसे कोटा वासियों के लिए रेंट फ्री रखा जाए 2 महीने के लिए। तो फिलहाल ऑक्सीजन पार्क की जब सौगात मिली है तो इन सब के साथ में फिलहाल ऑक्सीजन पार्क को लेकर के भी मांग उठी है कि ऑक्सीजन पार्क को भी 2 महीने के लिए कोटा वासियों के लिए देखने के लिए मुक्त रखा जाए। तो इस पर भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जब दिन में मीडिया से मुखातिब हो रहे होंगे तो इसको लेकर के कोई प्रतिक्रिया जो है वो आ सकती है। लेकिन मोटे तौर पर कोटा वासियों को लंबा इंतजार था ऑक्सीजन पार्क की सौगात का और आखिरकार आज ये घड़ी जब ऑक्सीजन पार्क की सौगात कोटा को आखिरकार मिल गई है और अपने अपने खास और अद्भुत तस्वीरें हैं यहाँ की, क्योंकि कई खूबियों वाला ये ऑक्सीजन पार्क है और अपने आप में बहुत खास हो भी जाता है क्योंकि बड़ी खासियतों के साथ में इसे तैयार करवाया गया है और आज से ये जनता को समर्पित कर दिया गया है। तो अपने आप में अद्भुत ऑक्सीजन पार्क कोचिंग सिटी के लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोटा कोचिंग सिटी फिलहाल जिस तरह से सुसाइड के मामले, खुदकुशी के मामले सामने आ रहे हैं और छात्रों के अंदर डिप्रेशन के मामले सामने आते हैं, छात्रों में तनाव सामने आता है, तो ऐसे में इस तरह की बात की जा रही है कि यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की जो आबो हवा है स्टूडेंट को तनाव से बाहर लाने में बहुत हद तक मददगार साबित होगी, स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त करने में कारगर साबित होगी और यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत हद तक स्टूडेंट के लिए मददगार साबित होगा। तो ऐसे में फिलहाल इसको और ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोटा के कोचिंग स्टूडेंट के लिए इसे वरदान के तौर पर देखा जा रहा है और जैसा कि दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आज से जनता के लिए खुल जाएगा। कोटा को लंबा इंतजार था क्योंकि जिस तरह से इसकी खूबियां जनता के बीच में पहुंची थी उसके बाद में हर किसी को इंतजार था ऑक्सीजन पार्क के दीदार का। अब जब लोकार्पण हो गया है तो ये खुल गया है आम जनता के लिए और अब आम जनता इस ऑक्सीजन पार्क को निहार सकेगी। तस्वीरों में हिमांशु वैभव गहलोत भी नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं। गहलोत, सीपी जोशी भी कल से ही कोटा में है क्योंकि
चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन में वैभव गहलोत समेत तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे थे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पर पहुंचे थे। सीपी जोशी की तो एक बड़ी प्रतिक्रिया भी आई थी कि निश्चित तौर पर ये चंबल रिवर फ्रंट जो जिसकी सौगात कोटा को मिली है, इसका जो डेवलपमेंट है वो निश्चित तौर पर कोटा के लिए वरदान साबित होगा। कोटा को जो टूरिज्म के पैमाने पर आगे लेकर के आएगा। और इन सब के साथ में सीपी जोशी की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी कि जो अलग अलग सदस्य हैं उनको अपने क्षेत्र में इस तरह के काम करा करके एक मुकाम स्थापित करना चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र में काम के लिए यादगार बन सके। और कोटा में बना ये चंबल रिवर फ्रंट, कोटा में बना ये ऑक्सीजन पार्क अद्भुत है और कोटा के लिए माइलस्टोन है, जो कि कोटा को एक नई पहचान देंगे। कोटा देखिए, एक बात का जिक्र भी जरूरी है, कोटा एजुकेशन हब के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से 2 दिन के अंदर ये 2 बड़ी सौगातें कोटा को मिली है, इन सबके साथ में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कोटा टूरिज्म के पैमाने पर आगे आ पाएगा। कोटा के अंदर टूरिज्म डेवलप हो, इस नजरिए के साथ में ये डेवलपमेंट कराए गए थे। अब जब ये दोनों सौगातें मिल गई हैं तो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि टूरिज्म का जो हब है वो कोटा बन पाएगा, टूरिज्म कोटा के अंदर बन पाएगा। टूरिस्ट जो है वो कोटा के अंदर आएंगे और ऐसे में कोटा की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिलेगा। तो इस लिहाज से भी ये जो कोटा को सौगातें हैं ऑक्सीजन पार्क और चंबल रिवर फ्रंट की, वो देखी जा रही हैं और निश्चित तौर पर अब ये जनता को समर्पित हो गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोल्फ कार्ट में बैठ करके ऑक्सीजन पार्क का विजिट कर रहे हैं। सीपी जोशी है, वैभव गहलोत है, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है, मंत्री जीडी कन्ना है और भी कई मंत्री हैं जो फिलहाल ऑक्सीजन पार्क की सैर पर निकले हैं गोल्फ कार्ट में बैठकर। बिल्कुल। हिमांशु, पहले सबसे ज्यादा बच्चे देश भर से, अलग अलग राज्यों से कोटा के अंदर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। कोचिंग के तौर पर कोटा की एक अलग पहचान है। उसके बाद कोटा को मिलता है 7 वंडर्स। पिछले कार्यकाल में गहलोत सरकार के वहां पर फिर यानी तमाम वो कोशिशें पर्यटन क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देने, जिससे ज्यादा से ज्यादा सैलानी कोटा में पहुंच सके। देखिए, यही कोशिश, यही नजरिया कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक, ज्यादा से ज्यादा सैलानी कोटा में पहुंच सके, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि पर्यटन के पैमाने पर कोटा हमेशा से पिछड़ा ही रहा है। पर्यटन के आकर्षण का केंद्र कोटा नहीं देखा गया। टूरिज्म को डेवलप करने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कोटा जो है वो टूरिज्म सेंटर नहीं बन पाया। लेकिन अब मोटे तौर पर जब चंबल रिवर फ्रंट बना है, हेरिटेज रिवर फ्रंट बना है, इन सब के साथ में दावा ये किया जा रहा है कि ऐसा हेरिटेज रिवर फ्रंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जिस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर दावा किया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर के, उन सब के साथ में वो बहुत साफ हो जाता है। ऑक्सीजन पार्क को लेकर के भी कुछ इसी तरह की जो बातें हैं वो की जा रही हैं। तो अब जब 2 इस तरह के नायाब प्रोजेक्ट कोटा को समर्पित हो चुके हैं, कोटा शहर की सरजमी पर समर्पित हो चुके हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब इस लिहाज से देखा जा सकता है कि ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वो कोटा में टूरिज्म को आकर्षित कर पाएंगे, टूरिज्म को डेवलप कर पाएंगे, टूरिज्म को आगे लेकर के आएंगे और कोटा में इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। क्योंकि इसको लेकर के जैसा कि हमने जिक्र भी किया था कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का यही बयान आया था कि कोटा को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ नए ट्रैक पर ले जाना मेरा विजन है। और इसी के साथ में चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का जो निर्माण है वो कोटा में करवाया गया। हर वर्ग के लिए जो है वो ये आकर्षण का केंद्र हो, इस नजरिए के साथ में तैयार करवाया गया। कोटा कोचिंग हब है, हजारों की तादाद में कोचिंग स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। उनके पेरेंट्स जब यहाँ पर आए, स्टूडेंट जब यहाँ पर आए और इन आकर्षित करने वाली चीजों को यहाँ पर देखें, तो कोटा को लेकर के एक पॉजिटिव जो सोच, पॉजिटिव नजरिया यहाँ से लेकर के जाए। तो इसी तरह से, इसी नजरिए के साथ में इन दोनों जो प्रोजेक्ट हैं उनकी नींव रखी गई। और बड़ी बात यह कि बहुत कम वक्त के अंदर, महज कहा जाए तो करीब करीब 2020 में ऑक्सीजन पार्क की नींव रखी गई थी। 2020 में जब नींव रखी गई, उन सब के साथ में करीब करीब 3 साल में इस प्रोजेक्ट को जो है वो साकार कर दिया गया। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि इतनी बड़ी तादाद में इस पूरा की पूरा ग्रीन जोन जो है वो यहाँ पर डेवलप किया गया है, जिसके साथ में पूरी की पूरी जो आबो हवा है वो यहाँ की बदल जाए। ऑक्सीजन पार्क, नाम ही इसका ऑक्सीजन पार्क दिया गया है ताकि एक ऑक्सीजन का जो भंडार है उसके तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत के साथ में ही कि करीब करीब
4 से 5 डिग्री का जो तापमान है वो यहाँ पर कम रहेगा, इस तरह का जो आकलन है वो किया जा रहा है। तो अपने आप में 2 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ही खास तरह से इसे तैयार किया गया है और अब जब ये इसकी सौगात कोटा को मिल गई है तो कोटा वासियों के लिए भी फिलहाल तो ये आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। देखने वाली ये बात ये भी होगी कि कोटा के साथ में देश, दुनिया, प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए कितना बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। लेकिन अपने आप में खास और अद्भुत तस्वीरें फिलहाल यहाँ से निकल करके आ रही है। बिल्कुल। और क्या यहाँ पर प्रेस वार्ता भी करेंगे हिमांशु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत? देखिए, बिल्कुल जैसे ही ऑक्सीजन पार्क का जो विजिट है वो खत्म होगा, उन सबके साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मीडिया से मुखातिब होने का कार्यक्रम है। मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होंगे। निश्चित तौर पर उनके सामने कई सारे सवाल भी होंगे। पहला सवाल सबसे बड़ा ये कि एकाएक जो है वो कल का कार्यक्रम जिस तरह से रद्द किया गया, जिस तरह से कैंसिल हुआ, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बड़ा सवाल होगा। क्योंकि एक सवाल ये भी था कि कल इसका उद्घाटन होना था और एकाएक एक दिन पहले, 24 घंटे पहले पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और चंबल रिवर फ्रंट की लीगलिटी पर सवाल उठाया जाता है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल दस्तावेजों के साथ में सवाल उठाते हैं कि जो एनजीटी के जो नियम है उनका यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। 27/1/2023 को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेट को एक पत्र लिखा गया था जिसमें चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के सवाल खड़ा किया गया था कि परमिशन को लेकर के उस लेटर के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और फिलहाल वो एक बड़ा सवाल है जो सुर्खियों में बना हुआ है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री से वो सवाल होगा। इन सबके साथ में कोटा में जिस तरह से ये दोनों सौगातें मिली है, इसको लेकर के क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं, इस बात का भी जवाब होगा। क्योंकि कल जब अलग अलग मंत्रियों से, वैभव गहलोत से सीएम के नहीं आने को लेकर के सवाल किया तो हर किसी का एक ही जवाब रहा, नो कमेंट। तो फिलहाल हर किसी की निगाहें मुख्यमंत्री के जवाब पर टिकी है कि जो फिलहाल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 1400 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है, जिसको लेकर के नई सुनने के साथ में जो कंट्रोवर्सी फिलहाल सामने आ रही है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कुछ जवाब निकल करके आता है, ये भी फिलहाल देखने का सबब होगा। लेकिन इन सबके बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे, तमाम सवालों का जवाब देंगे। क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इन सबके बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है उसमें भी वीसी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ने वाले हैं। हिमांशु, आपने बताया कि शुरुआती चरण में यानी कि प्रथम फेज में ये सिटी पार्क जो है वो कोटा वासियों के लिए या किसी भी सैलानी के लिए जो है फ्री रहेगा, किसी तरह का कोई चार्ज या टिकट नहीं लिया जाएगा। कितना समय अवधि के लिए इसको फ्री रखा गया है और जब टिकट शुरू होंगे इसके ऊपर तो उसके चार्जेस क्या होंगे? देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि ऑक्सीजन पार्क, सिटी पार्क को लेकर के फैसला नहीं लिया गया है कि ये फ्री रहेगा। अभी इसको लेकर के फैसला नहीं लिया गया है। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के निश्चित तौर पर फैसला लिया गया है। इसका जो दर है, एंट्री फीस है, वो 200 रुपये तय की गई थी और इसको लेकर के सवाल उठ रहा था कि कुछ समय के लिए इसको फ्री रखा जाए। लेकिन जब चंबल रिवर फ्रंट को लेकर के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने फैसला लिया, नगर विकास न्यास की तरफ से फैसला लिया गया कि अगले 2 महीनों के लिए सैलानियों के लिए फ्री रखा जाएगा। अब इसके साथ में ही ऑक्सीजन पार्क की सौगात जब कोटा को मिली है तो फिलहाल सवाल ऑक्सीजन पार्क को लेकर के भी खड़ा हुआ है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है राखी गौतम, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और पत्र में स्पष्ट तौर पर मांग की है कि जिस तरह से चंबल रिवर फ्रंट की सौगात कोटा को मिली है और अगले 2 महीने के लिए कोटा समेत तमाम जो सैलानी है जो इसके भ्रमण को आने वाले हैं उनको इसके लिए मुक्त रखा है, इसी तरह से ऑक्सीजन पार्क को भी जनता के लिए अगले 2 महीने के लिए मुक्त रखा जाए। इस तरह की जो मांग है वो फिलहाल महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी रखी गई है। तो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि इस पर सहमति बन सकती है, क्योंकि जब सीएम मीडिया से मुखातिब हो रहे होंगे तो इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होंगे, अलग अलग मंत्री होंगे और इसको लेकर के यूडीएच मंत्री की सहमति और सीएम की चर्चा के बाद में शायद इस पर भी ऐलान हो सकता है। तो अलग अलग चीजें हैं और देखना होगा कि सीएम अशोक गहलोत जब मीडिया से मुखातिब होते हैं तो इसको लेकर के क्या कुछ है।
बिल्कुल हिमांशु, अगर सिटी पार्क या रिवर फ्रंट को छोड़ भी दिया जाए तो बाकी शहर में निर्माण कार्यों की बात की जाए तो दूसरे भी बहुत सारे निर्माण कार्य जो है वो कोटा में इस समय चल रहे हैं। देखिए, कोटा को फिलहाल डेवलपमेंट सिटी के तौर पर एक जो नया नाम मिला है वो डेवलपमेंट सिटी के तौर पर मिला है। सबसे पहले जिक्र करना चाहेंगे, कोटा आज वो शहर बन गया है जो सिग्नल फ्री सिटी के तौर पर जाना जाता है। कोटा के अंदर एक भी चौराहा आप ऐसा नहीं देखेंगे जहां पर किसी भी तरह का कोई सिग्नल होगा। अक्सर हम देखते थे कि कोटा आए दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझता था। अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या जो है वो सुबह शाम को देखने को मिलती थी। लेकिन जैसे ही कोटा में ओवरब्रिज और अंडरपासेस का एक प्रॉपर तरीके से जाल तैयार किया गया, अलग अलग तरह से चौराहों को डेवलप किया गया, न्यू कंस्ट्रक्ट वहां पर किया गया। इसके साथ ही कोटा जो है, कोटा के सारे जो सिग्नल्स हैं वो हटा दिए गए, सिग्नल फ्री कोटा को कर दिया गया। और माना जा रहा है कि जो थिम्पू जो शहर है, थिम्पू के बाद में देश का इकलौता कोटा ऐसा शहर है जो आज सिग्नल फ्री सिटी है और ट्रैफिक जैम की समस्या से कोटा आज मुक्त है। तो कोटा के हर चौराहे पर प्रॉपर तरीके से अंडरपास और ओवरब्रिज का ऐसा सर्किल तैयार किया गया जिसके साथ में कोटा सिग्नल फ्री हो गया। कोटा के अलग अलग चौराहों को डेवलप किया गया, चाहे कोटा के अंटागढ़ चौराहे को बात कर लें, विवेकानंद सर्किल की बात कर लें। विवेकानंद सर्किल वो सेंटर है, सिर्फ बताना चाहेंगे, नयापुरा की तरफ से जब कोटा के अंदर एंट्री होती है तो आने के साथ में ही कोटा को लेकर के एक पॉजिटिव जो विजन है वो बन पाए, एक अलग नजरिया बन पाए। इसके साथ ही कोटा ये जो चकाचौंध है वो सीधे तौर पर एंट्री के साथ में फर्स्ट कहा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी कि एंट्री के साथ ही जो है वो कोटा को लेकर के एक अलग जो जहन के अंदर सोच डेवलप हो सके, तो ऐसा एंट्री पॉइंट जो है वो बनाया गया। विवेकानंद की एक विशाल प्रतिमा वहां पर बनाई गई और नयापुरा बस स्टैंड से लेकर के करीब करीब आधा किलोमीटर के दायरे में जो फ्रंट एलिवेशन है, जो जितनी भी बिल्डिंग्स है, फ्रंट एलिवेशन को का जिम्मा जो है वो नगर विकास न्यास में लिया और सबको पूरा की पूरा एक तरह से न्यू लुक जो है वो दिया गया। तो इस तरह के कई सारे ऐसे काम है जो कोटा को खूबसूरत बनाए, कोटा को आकर्षित करें। चाहे कलेक्ट्री सर्किल हो, जैसा मैंने आपको बताया कि नयापुरा सर्किल की बात कर लें, स्टेशन रोड्स की बात कर लें, रोड्स को डेवलप किया गया। शहर के अंदर की जो सारी सड़कें हैं उनका जो जाल है वो प्रॉपर तरीके से तैयार किया गया। शहर की सड़कों से सिग्नल हटाने का काम किया, शहर के सभी चौराहों को आकर्षित करने का काम किया गया। ऑक्सीजन पार्क, सिटी पार्क अपने आप में ये एक माइलस्टोन के तौर पर फिलहाल देखा जा रहा है। तो इस तरह के तमाम काम और करीब करीब कहा जा सकता है कि 5,000 करोड़ के जो काम है वो बीते सरकार के अब तक के जो कार्यकाल है उसमें कोटा के अंदर हुए हैं, जिन्होंने कोटा की दिशा बदलने के साथ में कोटा को एक नई पहचान दी है। कल जितने भी मंत्री कोटा में दौरे पर थे तो सबका एक ही बयान था कि जब हम लास्ट टाइम कोटा आए थे तब कोटा कुछ और था और आज कोटा की दिशा बदल चुकी है। कोटा की सूरत सीरत पूरी तरह से बदल चुकी है। कोटा की आज पहचान जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। निश्चित तौर पर कोई भी शख्स जो एक लंबे अंतराल समय पहले कोटा में आया था और अगर आज वो कोटा के अंदर आता है तो एक बार तो उसकी प्रतिक्रिया यही होती है कि कोटा पूरी तरह से बदल चुका है, कोटा पूरी तरह से आकर्षक हो चुका है, कोटा पूरी तरह से एक नए रूप में है जो आज जिस तरह से बनकर के तैयार है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट के काम बीते 4-4.5 साल में कोटा के अंदर हुए हैं, उनके बाद में कोटा पूरी तरह से आज बदल चुका है। कोटा की पहचान बदल चुकी है, चाहे चौराहे की बात कर ले, सड़कों की बात कर ले, एलिवेशन की बात कर ले, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के भी कोटा में जिस तरह से काम हुए उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। तो चाहे मूलभूत जरूरतें हो, सड़क, बिजली, पानी को लेकर के बात कर ली जाए तो अलग अलग जीएसएस का जो निर्माण है वो यहाँ पर करवाया गया। वाटर लाइन्स जो है वो पूरी तरह से जो अमृत योजना है उसके तहत बदलने का काम किया गया है। वो पूरी की पूरी जो नई लाइन्स है वो कोटा के अंदर उनका जाल जो है वो बिछाया गया। सीवरेज की बात कर ले तो सीवरेज का जो पूरा सिस्टम है वो दुरुस्त करने का काम यहाँ पर किया गया। सीवरेज का जाल गली मोहल्लों तक पहुंचाने का जो काम है वो किया गया। चौराहों के डेवलपमेंट को लेकर के जो है वो जैसा मैंने बताया कि सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण किया गया, आकर्षक चौराहों को बनाया गया। शहर के जो ब्यूटिफिकेशन है उसको लेकर के भी बड़े पैमाने पर काम किए गए। इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर के बड़े पैमाने पर कोटा के अंदर काम किए गए। इसी के साथ में जो KST किशोर सागर तालाब है जो कोटा का सिटी हार्ट के तौर पर जाना जाता है
वहां पर जो जैसलमेर की तर्ज पर हवेली बनाई गई, यानी कि इस तरह की कोशिश कोटा के अंदर की गई है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग शहरों की जो संस्कृति है, जो स्थापत्य कला है, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाए। चाहे एरोराम सर्किल पर बनने वाले जो सर्किल है वहां पर बात कर ले, जैसलमेर स्टोन से पूरा उसे सजाया गया है। तो अपने आप में कोटा के अंदर आज एक अलग ही चमक जो है वो नजर आती है इस डेवलपमेंट के साथ में। और फिलहाल ये विकास कार्य कोटा को एक हर तरह से कहा जा सकता है कि राजस्थान में अलग शहर में अलग जो पहचान है वो दे रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, चूंकि विपक्ष लगातार इन उद्घाटनों को लेकर, इन अवलोकन को लेकर सवाल उठा रहा है, रिवर फ्रंट को लेकर भी विपक्ष ने जो है वो कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। इसको लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछे जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस बात को लेकर के सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि सवाल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि विपक्ष हमलावर था। कल चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होना था, हमने पहले भी जिक्र किया, और उससे 24 घंटे पहले पूर्व विधायक दस्तावेजों के साथ में मीडिया के सामने मुखातिब होते हैं, और एकाएक रात को 2:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट आता है। सारा कार्यक्रम तय था, सारी चीजें तय थी, और इन सब के बीच में कैबिनेट की बैठक तक आज कोटा के अंदर प्रस्तावित थी, विधायक दल की बैठक कोटा के अंदर प्रस्तावित थी, सब कुछ कैंसिल कर दिया जाता है। चंबल रिवर फ्रंट के उद्घाटन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं आते हैं, और सुर्खियां बनती है कि चंबल रिवर फ्रंट जो है उसके निर्माण पर जो है वो सवाल खड़ा होता है, उसकी लीगलिटी पर जो है वो सवाल खड़ा। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा हिमांशु, आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीर